सो बेटा सारे प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम हरसिमरनदीप सिंह है और मैं सरकारी स्मार्ट हाई स्कूल नैन कलां डिस्ट्रिक्ट पटियाला विच एज अ मैथेमैटिक्स टीचर काम कर रहे हैं। सो बेटा अज असी करांगे 9th क्लास का जो चैप्टर है ट्रायंगल्स उसकी असी अज रिवीजन करांगे। एक क्वेश्चन इस चैप्टर के असी पहला तो कर चुके हैं और हुण असी उन्हां क्वेश्चन की दोबारा तो रिवीजन करनी है। मैं थोड़ा जा एक बार तुहानूं रिवाइज करवा दवां। ये ट्रायंगल्स जो है इस चैप्टर दे विच मेन जो रोल प्ले करता है एक चीज वो है कॉन्ग्रुएंसी। असी कॉन्ग्रुएंसी बारे गल करनी है या इसको असी कह सकते हैं सरबंग समता। इस चीज बारे असी गल करनी है। तो मैं तुहानूं एक दो चीज़ां दिखा के क्लीयर करदा कि किहड़ियां फिगर्स आपस दे विच सरबंगसम हुंदियां हन। ये दो साडे कोल कैरम खेलण वालियां गिटियां, जेकर आपां इन्हां दोनां नूं एक दूजे के उपर रखते हैं तो तुहानूं नजर आएगा कि एक गिटी ने दूसरी गिटी नूं कवर कर लिया। इट मीनस इन्हां दा आकार इक्को जिहा है। इसे तरह आ दो ट्रायंगल्स हैं, ये दो ट्रायंगल्स हैं। जेकर मैं इन्हां दोनां नूं एक दूसरे के उपर रखदा तो तुहानूं नजर आएगा कि एक ट्रायंगल ने दूसरी ट्रायंगल नूं पूरी तरह कवर कर लिया और दूसरी ट्रायंगल ने भी पहली ट्रायंगल नूं पूरी तरह कवर कर लिया। इट मीनस इन्हां दा भी आकार है वो सेम है, बराबर है। तो हुण पहली चीज असीं गल करते हैं कि सरबंगसमता हुंदी की है। जेकर असीं सिंपल टू सिंपल डेफिनेशन की गल करते हैं तो आप लिख सकते हैं सरबंगसमता की है। सरबंगसमता की है अजिहियां आकृतियां जिन्हां दा रूप अते आकार दोवें बराबर हुंदे हन, उन्हां नूं असीं की कहंदे आ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मैं तुहानूं दिखाईयां सी ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स दियां देखो आ वाली साइड इस दे बराबर है, ए वाली साइड इस दे बराबर है और ए वाली साइड इस दे बराबर है। पहली चीज उसने की किया रूप अते आकार। रूप मींस आ ट्रायंगल है और ए भी ट्रायंगल है तो रूप सेम है, सिमिलर फिगर्स ने, आकार भी सेम है तो आपस की हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। हुण इसे तरह आ दो छोटियां ट्रायंगल्स ये आपस की ने कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि साइडां भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर है तो ये आपस दे विच की है कॉन्ग्रुएंट है। रूप भी सेम है, ट्रायंगल दी फॉर्म च ने और आकार भी सेम है, सेम साइड्स भी बराबर बराबर दियां ने। तो अगली चीज जे हुण मैं कंपेयर करा इस ट्रायंगल नूं इस ट्रायंगल दे नाल, इस ट्रायंगल नूं इस ट्रायंगल दे नाल, तो ये ट्रायंगल इस दा रूप अते इस दा रूप सेम है, दोनों ही ट्रायंगल्स हैं बट दोनों दे आकार दे विच फर्क है। इट मीनस ये दोनों जिहड़ियां चीज़ां ने आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट नहीं है। या आप ये भी कह सकते हैं कि आ एक ट्रायंगल है और एक आ ट्रायंगल है, इन्हां दा आपस दे विच जो है रूप सेम है, दोनों ट्रायंगुलर है बट आकार सेम नहीं है, इस करके ये दोनों चीज़ां आपस दे विच की है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसे तरह जेकर मैं इहदी गल करा और इसकी गल करा, हुण ना तो इन्हां दा रूप सेम है ना ही आकार सेम है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होणगियां। और अगली चीज जेकर मैं गल करदा आ दोनों चीज़ां सेम, बिल्कुल सेम इन्हां दा रेडियस है, एक दे उपर दूसरी आप रख सकते हैं और पहली जिहड़ी गिटी है इस कैरम बोर्ड की वो दूसरी नूं कवर कर जाएगी तो उसी जेकर अगों देखोगे तो सिर्फ पहली नजर आएगी और जेकर मैं इसनूं भी घुमा देवां तां भी तुहानूं सिर्फ अगली गिटी नजर आएगी, तुहानूं पिछली नजर नहीं आएगी। तो ये भी की है आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ने। बट जेकर मैं इसनूं स्टाइगर नाल कंपेयर करा तो ये आकृति है, देखो इन्हां दा रूप तो सेम है, ये भी सर्कल की फॉर्म च है
और ये भी सर्कल की फॉर्म दे विच है, बट आकार ये छोटी है ये वड्डी है। इट मीनस ये दोनों आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सो असी अलग अलग नियम करते आ रहे हैं और असी उन्हां नियमां दे अज कुछ क्वेश्चंस दी रिवीजन करांगे कि किवें असी कॉन्ग्रुएंसी नूं ट्रायंगल्स दे विच किहड़े-किहड़े रूल्स असी लगा सकते हैं और किवें असी ट्रायंगल्स नूं आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सो असी अज कुछ क्वेश्चंस करांगे। पहला क्वेश्चन जो है साडा वो है, मैं पहला स्टेटमेंट लिख देना। आई थिंक तुहानू बेसिक हल्का जा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कॉन्ग्रुएंसी की होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अज का पहला क्वेश्चन है बट यह क्वेश्चन नंबर 4 है एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 7.1 का। तो यह है दो समांतर, पहला आप स्टेटमेंट लिखते हैं, दो समांतर रेखावां L ते M, रेखावां L अते M एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े, एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े P अते Q द्वारा, P अते Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन, तो इसने लिखा है वेखो चित्र। इट मीनस सानू नाल इसदे डायग्राम या फिगर सानू दिती हुई है। तो सिद्ध करो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA, और सानू नाल फिगर दिती हुई है कुछ इस टाइप की। कुछ इस टाइप सानू फिगर पहला तो ही दिती हुई है। हुण असी की करांगे, पहला फिगर ड्रॉ करके देन इस फिगर नू असी मैच करांगे स्टेटमेंट दे नाल, और आपां नू जो जो पॉइंट दिते हुए हैं उन्हां नू असी फिगर दे उपर लिया के अपना क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करांगे। ए है L, ए है M, ए है P, ए है Q, दिस इज A, B, C और D। तो नजर आ रहा होगा इस फिगर दे विच। देखो हुण असी स्टेटमेंट नू इस दे नाल मैच करते हैं। दो समांतर रेखावां L अते M, एक L अते दूसरी M, ये दोनों आपस की है समांतर ने, अपन दित्तियां हुई है, गिवन है। एक होर समांतर रेखावां दे जोड़े P अते Q, एक होर समांतर रेखावां दा जोड़ा की है P अते Q द्वारा कट्टियां जांदियां हन। मतलब ये कहना की चाह रहे हैं कि आ दो रेखावां दा जिहड़ा जोड़ा है इस नू आ दो रेखावां कट रही हन। सिद्ध करो कि ट्रायंगल ABC, जेडी ट्रायंगल ABC आ वाली ट्रायंगल नंबर 1 लिख देना मैं, और ट्रायंगल CDA ये है ट्रायंगल नंबर 2, ये आपस दे विच की है कॉन्ग्रुएंट है, सरबंध समय आप सिद्ध करना है। तो असी की करते हैं सोल्यूशन ते आने, किस तरह इस क्वेश्चन नू करांगे। ये दो ट्रायंगल्स नू असी आपस में कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करा, तो आप लिखांगे ट्रायंगल ABC अते ट्रायंगल CDA विच असी ये दो ट्रायंगल्स ले लिया, एक ABC और एक CDA। अब P जो है आपां नू Q दे पैरेलल दित्ती हुई है, आप लिखांगे P इज पैरेलल टू Q। P सानू Q दे पैरेलल दित्ती हुई है, अते जे P अते Q पैरेलल ने, AC जो है इसनू मैं काटवी रेखा मान सकता। देखो आ है P, आ है Q, AC ऐ जा रही है AC, तो इट मींस AC की है एक काटवी रेखा है
तो मैं लिख सकता P पैरेलल Q दिता होया, AC एक काटवी रेखा है, तो मैं लिखूंगा AC एक काटवी रेखा है। जो ये दिता, ये दो चीज़ां दित्तियां होईयां सानू, तो असीं कह सकते हैं कि जे आ दो लाइन्स पैरेलल ने और आ एक रेखा इसनू कट रही है, तो ये वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा। देखो आ वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा। ये केड़े एंगल्स होंदे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एकांतर अंदरले कोण। आ वाला एंगल इस दे बराबर हो जाएगा, असीं इसनू कह सकते हैं। तो असीं लिखांगे ये वाला एंगल की है BAC, एंगल BAC आ वाला एंगल, और DCA ये बराबर है एंगल DCA दे। ये की है? एकांतर अंदरले कोण, एकांतर अंदरले कोण। इसे तरह हुण असीं कह सकते हैं, देखो एक ट्रायंगल 1 ते एक ट्रायंगल 2 च AC जो है वो ट्रायंगल 1 का भी पार्ट है और ट्रायंगल 2 का पार्ट भी AC है। देखो ACB और ACD दोनों च AC आंदा है, तो आप लिख सकते हैं AC बराबर है AC। ए की है? सांझी भुजा, तो असीं लिख सकते हैं सांझी भुजा। उस तो बाद जो पहला असीं क्या सी P ते Q पैरेलल ने और आ काटवी रेखा है। हुण असीं ये भी लिख सकते हैं ना L ते M पैरेलल ने, L इज पैरेलल टू M ते AC काटवी रेखा है। देखो L इस तरह जा रही है, M भी इस तरह जा रही है और AC इस तरह आ रही है, AC इस तरह आ रही है। तो आप कह सकते हैं आ वाला एंगल इस दे बराबर है। दो पैरेलल लाइंस होन और एक रेखा काटवी आ जाए, तो आ वाला एंगल जेडे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस दे विच की हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो असीं कह सकते हैं कि आ वाला एंगल जो है वो इस एंगल दे बराबर है। तो इस एंगल को मैं लिख सकता BCA, एंगल BCA बराबर है DAC। आ वाला एंगल ए है DAC दे बराबर, DAC दे बराबर। क्यों? ये भी एकांतर अंदरले कोण, ये भी किने एकांतर अंदरले कोण। तो हुण तुसीं देखो असीं पहला एक एंगल नूं, ट्रायंगल दे एक एंगल नूं दूजे एंगल दूजी ट्रायंगल दी एंगल नाल बराबर प्रूव किया। फिर असीं एक साइड नूं दूजी साइड नाल बराबर सिद्ध किया, एंड देन थर्ड असीं एक दोबारा तो एंगल नूं आ वाले एंगल नूं इस दे बराबर प्रूव किया। तो असीं कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स की है आपस दे विच कॉन्ग्रुएंट है, और रूल असीं किहड़ा लगाया है? ASA। सो असीं लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सरबंसम है किसदे? ट्रायंगल CDA दे। और रूल असी की लगा रहे हैं? ASA सरबंग समता नियम राही। आई थिंक ये क्वेश्चन तुहानू बड़े आराम नाल इजीली क्लियर हो गया होगा। सिंपली मैं दोबारा रिपीट कर देना, आ दो लाइना पैरेलल सी, आ दो लाइना पैरेलल सी आपस से कट रही सी और AC एक विचकार रेखा सी। तो असीं पहला आ दो लाइना पैरेलल, पहला असीं आ दो लाइना पैरेलल लईए, AC एक काटवी रेखा मान ली, तो उहदे नाल असीं आ वाला एंगल इस दे बराबर प्रूव करता। फिर उस तो बाद इस ट्रायंगल कोल भी इस ट्रायंगल वांग AC कॉमन रेखा है, सांझी भुजा है, असीं वो लिखती। देन फिर असीं L ते M पैरेलल लईआं और AC एक काटवी रेखा बना ली, आ वाला एंगल इस दे बराबर प्रूव करता। तो फिर असीं की किया? एंगल साइड ते एंगल नाल ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो ट्रायंगल्स है आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कॉन्ग्रुएंट या सरबंसम ਅਸੀਂ प्रूव कर दिया। इस तो बाद ਅਸੀਂ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है
चित्र विच हुण डायरैक्टली आपां नूं दिता होया कि चित्र विच देखो साफ तौर पे उन्हें लिखिया क्वेश्चन नंबर 6 है ये एक्सरसाइज 7.1 का अज का है क्वेश्चन नंबर 2 तो स्टेटमेंट की है चित्र विच AC बराबर है AE AC बराबर है AE AB बराबर है AD अते एंगल BAD बराबर है एंगल EAC दे तां वो कहंदा सिद्ध करो की सिद्ध करना है पहली चीज एको चीज सिद्ध करनी है BC बराबर है DE BC बराबर है DE चित्र विच ਇਹਦੇ बराबर दिता होया ਇਹਦੇ बराबर दिता होया ਅਤੇ ਇਹ एंगल ਇਹਦੇ बराबर दिता होया सिद्ध करो कि BC बराबर है DE ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਗਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਗਰ है कुछ इस टाइप की V and V this A B C D and E ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ और ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ चित्र ਵਿੱਚ AC बराबर है AE AC जो है वो किस दे बराबर है AE दे AC रेखा A वाली है और AE रेखा A वाली है A वाली रेखा इस दे बराबर है AB बराबर है AD मैं सिंगल लाइन लगा रहा है AD मैं सिंगल लाइन लगा रहा हूं अपन क्लियर है कि जेडी डबल लाइन वाली या दो लाइना वाली रेखा आ दो लाइना वाली रेखा के बराबर है एवं या सिंगल लाइन वाली जो जेडी रेखा है वो इस दे सिंगल लाइन वाली दे बराबर है तो उस तो बाद एक एंगल BAD आ वाला एंगल जो है किस दे बराबर है EAC दे इस दे बराबर है बस इत्थे पेपर दे विच बच्चे एंगल्स दे विच कंफ्यूज होंदे हैं अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत इजी है आ वाला एंगल किस दे बराबर है इत्थे भी मैं एक सिंगल लाइन लगा देना इस एंगल दे बराबर देता हुआ और सिद्ध की करना है BC बराबर है DE आ वाली रेखा BC और आ वाली रेखा DE आपस में बराबर है मतलब BC ਅਤੇ DE ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ और ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਦੂਜੀ 'ਚ DE ਪਾਰਟ ਹੋਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ CPCT ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ एंगल दिता होया BAD देखो सॉल्यूशन ध्यान नाल देखियो इस क्वेश्चन नु कुछ एज्यूम अपने कोलों करांगे ਅਸੀਂ BAD एंगल BAD किदे बराबर दिता होया एंगल EAC दे बराबर दिता होया ये ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ इस एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ और इस एंगल दे विच मैं आ वाला एंगल जोड़ दा सिंपली जे मैं कहां कि जेकर आ वाला एंगल इस दे बराबर है तो आ वाले एंगल दे विच एदा जोड़
ਤੇ ਉਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕਰਤੀ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਐਂਗਲ 20 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਐਂਗਲ 20 ਹੈ, ਆ ਵੀ ਐਂਗਲ 20 ਹੈ, 20 ਤੇ 20 ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਐਂਗਲ 50 ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਆ 20 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ? ਆ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 70। ਐਵੇਂ ਆ ਵੀ 20 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 70। ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? DAC ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ DAC ਜੋੜਨ ਤੇ। ਜੇ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੂਗਾ BAD। इधर भी मैं DAC जोड़ देना ते सज्जे पासे एंगल EAC च भी मैं की किया DAC जोड़ता, दोनों पासे मैं DAC ऐड करता। तब BAD ते DAC ये नहीं बन गया BAD। देखो आ वाला एंगल प्लस आ वाला एंगल एक पूरा एंगल बन गया इत्थे तक का। तो मैं लिख सकता BAC एंगल BAC बराबर है EAD ते CAD। आ पूरा बन गया CAD। ਹੁਣ ਦੇਖੋ एंगल BAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ DAC ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? BAD ਸੌਰੀ C। ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ BAC। तो मैं लिख सकता एंगल BAC। ये किसके बराबर है? EAC च मैं जोड़िया CA ते D तो ये बन गया EAD। या इसको मैं लिख सकता एंगल DAE। DAE आप कह सकते हैं कि एंगल BAC ते DAE आपस में बराबर असी एक बारी प्रूव करते। हुण असीं देखते हैं ट्रायंगल। एक ट्रायंगल लवांगे ABC या तो इनमें शुरू करूंगा BAC, वड्डी ट्रायंगल BAC अते ट्रायंगल DAE विच एक BAC एक DAE। ये दो ट्रायंगल्स असीं लईआं ने BAC अते DAE दे विच। देखो BAC ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਆਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ BA ਬਰਾਬਰ ਹੈ DAE ਦੇ ਵਿੱਚ DA। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲਾਈਨ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ BAC ਦਾ ਪਾर्ट है BA या मैं इसको AB भी लिख सकता तो मैंने लिखता AB। एवं DAE ਦਾ पार्ट है AD तो उस ट्रायंगल च AB ते वो दूसरी ट्रायंगल दे विच AD आ गया। ये आपस की हो गया बराबर। किवें बराबर हो गई? दिता है। ओके दूसरी चीज आह सी BAC एंगल BAC ट्रायंगल BAC ਦਾ पार्ट है ना BAC तो मैं लिख सकता एंगल BAC बराबर है एंगल DAE क्योंकि BAC ट्रायंगल का पार्ट है एंगल BAC और DAE ट्रायंगल का पार्ट है एंगल DAE। ये ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ बराबर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर तो ਅਸੀਂ लिखांगे सिद्ध किया। की सिद्ध किया ਸੀਗਾ BAC जो कि आ वाला एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट सीगा और DAE आ वाला एंगल उस ट्रायंगल का पार्ट सीगा। ये आपस में बराबर सिद्ध कर चुके सीगे।
ਔਰ ਥਰਡ ਥਿੰਗ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ AC ਔਰ DAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਆਂਦੀ ਹੈ AE ਔਰ AC ਤੇ AE ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਏ ਹੋਏ हैं, देखो आ निशान और आह निशान मैं लगाए हुए हैं। तो AC बराबर है AE। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ और फिर ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयरफॉर ट्रायंगल BAC ਸਰਬੰਸਮ ਹੈ ट्रायंगल DAE ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ? SAS ਸਰਬੰਸਮਤਾ ਨਿਯਮ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। सिद्ध की करना सी BC बराबर है DE। तब BC किसका पार्ट है? BAC ट्रायंगल का पार्ट है BC। DE DAE ट्रायंगल का पार्ट है DE। ताकि आपस में की हो गए बराबर। देयरफॉर मैं नीचे नहीं लिख रहा, ऊपर लिख रहे BC बराबर है DE। रीजन की है CP CT राही। सो इस तरीके नाल साडा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया।